आप लोगों का रीजनिंग का आज लास्ट क्लास होगा। आपके कहने पर मैंने डिक्शनरी भी ले आए क्वेश्चंस का, और आज आपका नॉन वर्बल का लास्ट क्लास भी हो जाएगा। तो पूरे रीजनिंग का आपके अकॉर्डिंग सिलेबस भी कंप्लीट हो जाएगा। अगर हम बात करते हैं आज आपका वर्बल और नॉन वर्बल दोनों कंप्लीट हो जाना चाहिए, तो उसके अकॉर्डिंग आज आपका एक डिमांड था जो सर आपका डिक्शनरी, आपके लिए डिक्शनरी पे बहुत प्रॉब्लम आ रही थी। तो मैंने सोचा चलो भाई आज डिक्शनरी के लिए भी कुछ क्वेश्चंस आपको करवा दूं जो आपका डिमांड है। सो तो यहाँ पे स्टूडेंट्स यहाँ पे ध्यान दें, फटाफट आ जाओ। जो स्टूडेंट्स अभी तक नहीं आए हैं वो आ जाओ भाई, और देखो डिक्शनरी से रिलेटेड क्वेश्चंस किस प्रकार आते हैं। जय हिंद जितने भी स्टूडेंट्स हैं। यहाँ पे देखेंगे जो डिक्शनरी से रिलेटेड क्वेश्चन किस प्रकार आते हैं और हम उस क्वेश्चंस को कैसे बनाते हैं। चलो भाई, चलो तब तक मैं इसको नोट करता हूं और यहाँ पे ध्यान देंगे। यहाँ पे है ए ऑप्शन में, या ऑप्शन नंबर 1 दे देते हैं, ए डी वी ई आर बड़ा लिख देता हूं, ए डी ई वी ई आर टी आई एस ई सेकेंड नंबर में है ए डी एम आई टी। थर्ड नंबर में है ए डी ए डबल डी आई टी आई ओ एन। और फोर्थ नंबर में है ए डी एच ई एस आई वी ई। जी गुड इवनिंग जी स्टूडेंट्स, सारे स्टूडेंट्स को एक साथ गुड इवनिंग, जय हिंद भी। और यहाँ पे देखोगे जो ये वर्ड हमने यहाँ पे नोट किया है और यहाँ पे पूछा है स्टूडेंट्स डिक्शनरी के अकॉर्डिंग पहले कौन आएगा, देन क्या आएगा, देन क्या आएगा, तो इसमें ऑप्शन देगा। अब ऑप्शन क्या है स्टूडेंट, यहाँ पे ध्यान से देखोगे ऑप्शन में दिया है, ए ऑप्शन में 1 2 3 और 4, बी ऑप्शन में दिया हुआ है 3 4 2 1, सी ऑप्शन में है 3 2 4 1, और डी ऑप्शन में है डी ऑप्शन में है 4 1 2 3, 4 1 2 3। अब यहाँ पे समझने की कोशिश करें, जो यहाँ पे जो आपको वर्ड दिखाई दे रहा है, यहाँ पे ये वर्ड ये वर्ड ये वर्ड ये वर्ड, और यहाँ पे जो दिया हुआ है वो ऑप्शन है। कहता है जो डिक्शनरी के अकॉर्डिंग इस वर्ड को अरेंज करेंगे, जो हमें पहले कौन आएगा, देन क्या आएगा, देन क्या आएगा, देन क्या आएगा, मतलब डिक्शनरी का अरेंजमेंट इस वर्ड में किस तरह से होगा। तो अगर आप कोई भी स्टूडेंट्स यहाँ पे देना चाहेंगे आंसर, ये डिक्शनरी कल आप लोगों का डिमांड था जो डिक्शनरी अरेंजमेंट से क्वेश्चंस करवा दीजिए। कल किसी स्टूडेंट का डिमांड था तो मैंने हाँ कह दिया था, चलो भाई मैं करवा दूंगा। तो मैंने आज आपके लिए क्वेश्चंस लाया हूं जो डिक्शनरी अरेंजमेंट से क्वेश्चंस हैं। आप बताओ यहाँ पे डिक्शनरी से रिलेटेड है, ये तो अल्फाबेट में आ जाते हैं।
ये वैसे तो अल्फाबेट में आ जाते हैं, कहीं किसी एग्जाम में पूछा जाता है, किसी एग्जाम में नहीं पूछा जाता है। तो यहाँ पे अल्फाबेट का ही एक पार्ट है डिक्शनरी भी। तो डिक्शनरी में यहाँ पे पूछा जाएगा, डिक्शनरी के अकॉर्डिंग हमें इसमें ऑप्शन में क्या इसका आंसर होगा, कौन सा ऑप्शन सही होगा। मैंने कहा ना, टॉपिक तो ऐसा कोई खास टॉपिक नहीं है, वैसे हम इसको अल्फाबेट टॉपिक में रखते हैं, बट यहाँ पे डिक्शनरी एक अलग टाइप है, तो अल्फाबेट टॉपिक में रख लेना, क्योंकि आप ही लोगों का डिमांड था जो सर डिक्शनरी से रिलेटेड क्वेश्चंस करवा दीजिए, तो मैंने आज क्वेश्चन ले आया आपके लिए। अब देखो डिक्शनरी के अकॉर्डिंग आप इंग्लिश डिक्शनरी को देखते हो, इंग्लिश डिक्शनरी में क्या होता है, जो हम पहले डिक्शनरी देखते हैं तो पहले ए आता है, फिर बी आता है, फिर सी आता है, पहले डी आता है। तो उसी तरह से हम इंग्लिश डिक्शनरी के अकॉर्डिंग पहले हम देखेंगे जो पहले कौन होगा, फिर कौन होगा, फिर कौन होगा, फिर कौन होगा। तो यहाँ पे देखते हैं जो पहला फेस वैल्यू जो है सभी में ए है, 1 2 3 4 चारों में क्या है, ए है। तो यहां से हमारा क्लियर नहीं हो रहा है स्टूडेंट, जो हम पहले किसको रखेंगे, बाद में किसको रखेंगे। अब हम दूसरा अल्फाबेट को देखेंगे, यहां पे दूसरा अल्फाबेट में सभी में डी है, तो सेकेंड अल्फाबेट से भी क्लियर नहीं आ रहा है। तो तीसरा अल्फाबेट देखेंगे, इसमें वी है, इसमें एम है, इसमें डी है, इसमें एच है। अब हमें यहाँ पे देखोगे, क्योंकि यहाँ भी ये दोनों हमारे लिए कॉमन आ गया सभी में, एडी 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 एडी। यहां से तो हम किसी से पहले और बाद में तो हम नहीं कर सकते हैं जी ये पहले आएगा कि बाद में आएगा, क्योंकि ये दोनों एडी एडी सभी में कॉमन है। अब यहां से अलग है, कहां से, तीसरा अल्फाबेट से। इसमें वी है, इसमें एम है, इसमें डी है। तो वी का वैल्यू कितना होता है 22, एम का वैल्यू कितना होता है 13, और डी का वैल्यू कितना होता है 4, और इसका वैल्यू होता है 8। तो पहले कौन आएगा भाई, 4 नंबर पहले आएगा, क्योंकि 8 नहीं, यहां पे पहले आएगा 3 नंबर, क्योंकि यहां पे डी हो जाएगा 4 नंबर पे। देखो पहला ऑप्शन कौन होगा, 3 वाला, क्योंकि 4 नंबर पर है। फिर कौन सा है 8 नंबर पे, फिर आएगा 4 वाला, फिर आएगा 2 वाला, 13 है इसमें, तो यहां पे 2, फिर आएगा 1 वाला। तो 4 3 4 2 1, 3 4 2 1, 3 4 2 1, ऑप्शन नंबर बी में हमारा आंसर होगा। कौन सा आंसर होगा भाई, ऑप्शन नंबर बी। फिर से इसको समझा देता हूं, यहां पे समझने की कोशिश करें स्टूडेंट। चलो यहां पे ध्यान से देखोगे जी, सही है बी एक्सपर्ट का। यहां पे ध्यान दो भाई, यहां पे ध्यान दो, समझने की कोशिश करें।
अब यहाँ पे ध्यान दोगे, ये एक वर्ड है, ये एक वर्ड है, ये वर्ड है, ये वर्ड है। अब इसमें से कहता है जो डिक्शनरी के अकॉर्डिंग पहले कौन आएगा, फिर कौन आएगा, फिर कौन आएगा। तो हम क्या करेंगे, डिक्शनरी के अकॉर्डिंग पहला अल्फाबेट चेक करेंगे। यहाँ भी ए है, यहाँ भी ए है, यहाँ भी ए है, यहाँ भी ए है। तो हमें कौन पहले आएगा ये हमें पता नहीं चल रहा है, क्योंकि डिक्शनरी में क्या होता है, पहले ए आता है, फिर बी आता है, फिर सी आता है, फिर डी आता है, फिर एफ आता है। तो इस सीक्वेंस में हम देखेंगे जो इस चारों में ए कॉमन है, तो यहाँ पहला अल्फाबेट से हमें बिल्कुल क्लियर नहीं पता चल रहा है जो हम किसको पहले रखें किसको बाद में रखें। चलो दूसरा अल्फाबेट में चेक करेंगे, दूसरा में डी डी डी, चारों में डी आ गया दूसरा प्लेस पर। तो इन दोनों से बिल्कुल पता नहीं चल रहा है जो हम किसको पहले रखेंगे किसको बाद में रखेंगे। लेकिन जब हम तीसरा लेटर पर जाते हैं तो इसमें वी है, इसमें एम है, इसमें डी है, इसमें एट है, एच है। तो अगर हम देखेंगे तो डी का वैल्यू पहले आएगा, फिर एच आएगा, फिर एम आएगा, फिर वी होगा। अगर आप अल्फाबेट में देखोगे तो इस चारों में देखो वी एम डी एच, इसमें से पहले कौन आएगा, तो इस चारों में पहले आएगा डी नंबर। पहला कौन आएगा, डी नंबर, क्योंकि इसके वैल्यू 4 होता है। फिर आएगा एच, इसके बाद आएगा एम, फिर आएगा वी। तो हमारा डी किस में है, तीसरा नंबर ऑप्शन में, फिर एच किस में है, चौथा नंबर ऑप्शन में, फिर एम किस में है, दूसरा नंबर ऑप्शन में, फिर वी किस में है, 1 ऑप्शन में। तो इसमें से पहले 3 नंबर वाला आएगा, फिर 4 नंबर वाला आएगा, फिर 2 नंबर वाला भी, फिर 1 वाला। तो ये ऑप्शन किस में है, बी नंबर में। आंसर क्या होगा, बी। क्लियर हुआ जी, बिल्कुल क्लियर हो गया होगा इस बार। अब समझ में आ रहा है या नहीं, एक बार फिर से कमेंट करके बता दोगे जो मैं भी क्लियर कर सकूं जो आपको समझ में आया या नहीं। देखो मैं फिर से दोबारा यहाँ पे फिर से दोबारा समझा रहा हूं, इसको समझने की कोशिश करो। ये वर्ड है, यह भी वर्ड है, यह भी वर्ड है, यह भी वर्ड है। तो कहता है जो डिक्शनरी के अकॉर्डिंग हमें पहले अरेंज करना है। तो डिक्शनरी में अकॉर्डिंग का मतलब होता है डिक्शनरी में पहले ए आता है, फिर बी आता है, फिर सी आता है, फिर डी आता है। तो ए से लेके जेड तक पहले ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे ये क्रम में लगा रहता है डिक्शनरी। आप किसी भी डिक्शनरी को उल्टाओगे तो पहले ए वाले सारा वर्ड दिया रहेगा, फिर बी वाला सारा वर्ड दिया रहेगा, फिर डी वाला सारा, सी वाला, फिर डी का, फिर ई का, फिर एफ का, फिर जी का। तो पहले उसी के अकॉर्डिंग कहता है जो इसमें से कौन पहले आएगा कौन बाद में आएगा। तो हम चेक करेंगे तो फर्स्ट नंबर में अगर हम पहला अल्फाबेट से चेक करेंगे तो पहला में भी ए है, दूसरा में भी ए है, तीसरा में भी, चौथा में, पहला पोजीशन पे सभी में ए है। तो हम यहां से अलग नहीं कर सकते हैं, पहला अल्फाबेट को देख के हम क्लियर नहीं कर सकते हैं, क्योंकि सभी में सेम अल्फाबेट है ए पहला पोजीशन पे, हम उससे अलग नहीं कर सकते हैं। उससे पता ही नहीं चल रहा है जो कौन पहले आएगा कौन बाद में आएगा। तो हम इससे अब हम क्या करेंगे, जब पहला से हमारा अंतर मालूम नहीं हो तो हम क्या करेंगे, दूसरा से हम चेक करेंगे। दूसरा में भी देखते हैं, दूसरा लेटर डी 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 डी, चारों में डी डी कॉमन है, चारों में डी 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 कॉमन है। तो हमें ए और डी देखते हो, ए डी चारों में कॉमन है। तो ना तो पहला से पता चल रहा है और ना तो दूसरा से पता चल रहा है। अब हम तीसरा में देखेंगे, तीसरा वाला पोजीशन में इसमें वी है, इसमें एम है, इसमें डी है, इसमें एच है। अब ये चारों अल्फाबेट अलग अलग आ गए। तीसरा वाला जो पोजीशन है वो उसमें चारों में अल्फाबेट अलग अलग है, एक में वी है, एक में एम है, एक में डी है और एक में एच है। अब इससे हमें पता चल जाएगा जो डिक्शनरी में पहले कौन आएगा इस चारों में। तो वी तो पहले आएगा नहीं, एम भी पहले नहीं आएगा, तो पहले डी आएगा। वी एम डी एच में, वी एम डी एच में पहले कौन आएगा, डी वाला, डी ऑप्शन नंबर 3 में है। फिर कौन आएगा, एच वाला, ऑप्शन नंबर 4 में है। फिर आएगा एम, तो ऑप्शन नंबर 2 है। और फिर है वी, तो किस ऑप्शन में है, 3 4 2 1, बी नंबर ऑप्शन में है। आंसर हो जाएगा बी, आंसर हो जाएगा बी। क्लियर हुआ जी। अब तो आपका कमेंट आ जाना चाहिए जो समझ में आया या नहीं। ठीक है, चलो भाई देखते हैं। चलो यहां पे दूसरा क्वेश्चन देखो।
TUNE, TUNE। दूसरा नंबर पर है TONE, TONE। तीसरा नंबर पर है TAST, TASTE। फोर्थ नंबर पर है TRU, TRUTH। फिफ्थ नंबर पर है TASK, TASK। अब ऑप्शन नंबर ए में हम चेक करेंगे 5, 3, 2, 1, 4। ऑप्शन नंबर बी में चेक करेंगे 3, 5, 2, 4, 1। ऑप्शन नंबर सी में चेक करेंगे 5, 3, 2, 4, 1। और ऑप्शन नंबर डी में चेक करेंगे 5, 3, 4, 2, 1। ठीक है ना जी। अब यहां पे देखोगे जो इसमें से कौन सा अल्फाबेट पहले आएगा और कौन, मतलब इसमें से कौन सा पहले आएगा कौन बाद में आएगा, तो ये हमारा लगा हुआ है। अब इसमें से ऑप्शन चूज करना है कौन सा ऑप्शन सही है। अल्फाबेट के डिक्शनरी के अकॉर्डिंग इसमें से हमें चूज करना है जो कौन पहले आएगा कौन बाद में आएगा। अविनाश का आंसर बी आ रहा है। रतन का आंसर सी आ रहा है। रतन आप डी में चेंज कर दिए हो। चलो देखते हैं यहां पे। अब देखो कि अल्फाबेट पहला वाले में, सेकेंड में, थर्ड में, फोर्थ में, फिफ्थ में सारे में कॉमन है। तो पहला अल्फाबेट से हम बिल्कुल नहीं पता कर सकते हैं जो डिक्शनरी के अकॉर्डिंग अरेंजमेंट कौन सा होगा, क्योंकि सभी में टी कॉमन है। चलो इससे हमें पता नहीं लग सकता है। सेकेंड वाले अल्फाबेट को चेक करते हैं। इसमें यू है, इसमें ओ है, इसमें ए है, इसमें आर है, इसमें ए है। तो u का वैल्यू 21 होता है, o का वैल्यू यहाँ पे 21 होता है, यहाँ पे 15 होता है, इसका सेकेंड वाले में 1 होता है, यहाँ पे 18 होता है, वहाँ पे 1 होता है। ठीक है ना। अब हमें देखो इसमें ये तो अलग हो गया, ये अलग हो गया, यह भी अलग हो गया, लेकिन थर्ड और फिफ्थ में, तीसरा और पांचवा में, दोनों में सेकेंड पोजीशन पर ए है, सेकेंड पोजीशन पर ए है। तो अब हमें क्या करना पड़ेगा, जो जिसमें ए है उसके जस्ट वाले अल्फाबेट को हम चेक करेंगे। ए के बाद एस है, ए के बाद एस है, तो यहाँ पे दोनों कॉमन है। तो अगर यहाँ से भी नहीं पता चल रहा है तो ए एस टी है, ए एस के है। तो अब देखो टी पहले आएगा या के पहले आएगा,
तो के वाला पहले आएगा क्योंकि 11 नंबर पर है और ये 20 नंबर पर है, तो ये वाला पहले आएगा, तो हमारा हो जाएगा 5। अब फिर कौन हो जाएगा? 3। क्यों 3 आ जाएगा भाई? क्योंकि इसमें ए है सेकेंड पोजीशन पर, इसलिए। इसके बाद देखो यहां पे आ गया, इसके बाद 15 नंबर वाला वैल्यू आ जाएगा 2, इसके बाद 18 आर वाला आ जाएगा 4, और इसके बाद 21 1 वाला आ जाएगा। तो 5 3 2 4 1, 5 3 2 4 1, 5 3 2 4 1। आंसर क्या होगा भाई? बी नंबर आंसर होगा। आंसर क्या होगा? बी नंबर आंसर होगा। क्यों होगा? क्योंकि ए इसमें भी है और ए इसमें भी है और ए इसमें भी है, तो हम इस दोनों में पहले कौन लेंगे? तो हमें तो क्लियर ही नहीं है, तो जब पहला से क्लियर नहीं हो रहा है तो दूसरा अल्फाबेट, इसमें भी एस इसमें भी एस, इससे भी पता नहीं चल रहा है, तो तीसरा पे जाएंगे। तीसरा में टी है, इसमें के है, तो टी से पहले के आता है, इसलिए पहला नंबर पे 5 आएगा, 5 नंबर पहले आएगा और 3 नंबर बाद में आएगा। अब ये दोनों हमारा हो गया। अब देखो इसके बाद बचा कौन है? यू ओ आर। तो यू ओ आर में पहले आएगा ओ, फिर आता है आर, फिर आता है यू। तो ओ का पोजीशन 2 नंबर पर है और आर का पोजीशन 4th नंबर पर है और यू का पोजीशन पहला नंबर पर है। तो आंसर होगा 5 3 2 4 1। अरेंज ऐसे होगा, सॉरी, यहाँ पे 3 है। अब हमारा यहाँ पे जो आंसर है वो उसके अकॉर्डिंग स्टूडेंट पहले 5 3 2 5 3 2 4 1 5 3 2 4 1, ऑप्शन नंबर सी आ जाएगा आंसर स्टूडेंट। ऑप्शन नंबर सी आंसर आ जाएगा, क्योंकि 5 3 2 4 1 5 3 2 4 1 ऑप्शन नंबर सी आ जाएगा आंसर। क्लियर हुआ या नहीं? कोई परेशानी है इसमें? बिल्कुल क्लियर है। चलो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। चलो अगला हम देख लेते हैं, अगर जरूरत पड़ेगा तो फिर पीछे आ सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, LIVE दूसरा पोजीशन पर है, LITTER तीसरा पोजीशन पर है, LITTLE फोर्थ पोजीशन पे है, LITERARY ऑप्शन नंबर ए में है 4 3 1 2। ऑप्शन नंबर बी में है 4 2 3 1। ऑप्शन नंबर सी में है 3 4 2 1 और ऑप्शन नंबर डी में है 3 2 4 1।
सर रीजनिंग के एग्जाम में क्या इंपॉर्टेंस है? देखो एग्जाम में तो इंपॉर्टेंस सबसे ज्यादा तो रीजनिंग का ही है भाई, क्योंकि रीजनिंग एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें सबसे कम टाइम में सबसे क्वेश्चन ज्यादा कर सकते हो, अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है तो। दूसरी बात, जो रीजनिंग में कौन सा टॉपिक से कौन सा चैप्टर से क्या क्वेश्चन आएगा वो किसी को जानकारी नहीं होती है, लेकिन जितना सिलेबस है उसमें आपका टोटल उसी में से रहेगा, लेकिन किस टॉपिक से सबसे ज़्यादा आएगा किस टॉपिक से कम आएगा ये बात किसी की जानकारी में नहीं होती है। वो सेटर पर डिपेंड करता है, जो वो किस टाइप से सेट करता है। आपको टोटल जितना भी चैप्टर कराया गया इसी में से पेपर में रहेंगे, और इसको आप एक बार क्या करोगे, सारे वीडियो को एक बार रिवाइज कर लोगे, और आप इसको फिर से एग्जाम देने से पहले एक बार जितना वीडियो है आपके पास ऐप में होगा उसको एक बार रिवाइज कर लो, और फिर आपसे बन जाएगा टोटल क्वेश्चन। चलो भाई, अब यहाँ पे देखते हैं क्या होगा इसका क्वेश्चन का आंसर। अब यहाँ पे देखोगे जो डिक्शनरी के अकॉर्डिंग पहला लेटर से हम अगर चेक करेंगे तो सभी में एल है, इससे पता नहीं चल रहा है। सेकेंड लेटर में सभी में आई है, तो यहाँ पे फर्स्ट और सेकेंड लेटर से पता नहीं चल रहा है। थर्ड में देखोगे इसमें वी है, इसमें टी 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 है, तो ये तो पता चल गया जो वी वाला सबसे लास्ट में आएगा क्योंकि इसमें टी 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 है। अब इस टी वाले में पहले देखेंगे जो कौन आएगा। देखो इसमें टी टी है, टी टी है और टी ई है, तो ये पहले आएगा। अब इन दोनों में देखेंगे जो कौन आएगा। देखो टी टी ई है, टी टी एल है, तो इसमें सबसे पहले टी के बाद ई है, इसमें टी के बाद टी है, इसके बाद टी के बाद टी है, तो सबसे पहले आएगा फोर्थ नंबर, क्योंकि टी के बाद ई है। अब दोनों में टी टी कॉमन है, इसमें टी टी के बाद ई है फिर एल है, तो ई वाला पहले आएगा, तो हमारा आ जाएगा दूसरा नंबर इस पे, फिर आ जाएगा एल वाला तीसरा नंबर, और फिर आ जाएगा इस पोजीशन पे वी था तो 1 नंबर। तो 4 2 3 1 4 2 3 1 4 2 3 1 ऑप्शन नंबर बी, 4 2 3 1 ऑप्शन नंबर बी। क्या आंसर आएगा? ऑप्शन नंबर बी। समझ में आया जी? कोई परेशानी? कोई परेशानी नहीं? चलो, तो इस टाइप से डिक्शनरी अरेंजमेंट करने के लिए दिया जाता है, और इस टाइप का डिक्शनरी आप अरेंज करके बता सकते हो किसी को भी। ठीक है, चलें भाई, अब हम लोग चलेंगे नेक्स्ट लास्ट टाइप है नॉन वर्बल का, जो आपके लिए एम्बेडेड फिगर है। एम्बेडेड मतलब छुपा हुआ फिगर, आपको ढूंढना है जो किस में छुपा हुआ है। चलो उस क्वेश्चन पे चलते हैं और आज लास्ट करते हैं अपना चैप्टर कंप्लीट। चलो भाई आ जाओ फटाफट यहाँ पे, और देखोगे क्या ये चैप्टर नॉन वर्बल का है और लास्ट चैप्टर भी है, रीजनिंग का भी लास्ट क्लास है।
क्या होगा, इसको देखो भाई और बताओ इसका आंसर क्या होगा। भाई इसमें कह रहा है जो फाइंड द अल्टरनेटिव्स फिगर विच द कंटेंट्स फिगर एक्स द इट्स पार्ट। कहता है ये जो आपका एक्स नाम का जो ये पार्ट्स है, देख रहे हो ये वाला पार्ट्स, उस किसके अंदर में हिडन है, किसके अंदर में छुपा हुआ है, वो चीज आपको बताना है। अब यहां पे देखो इसका आंसर क्या होगा। ये वाला जो देख रहे हो ना, ये वाला पार्ट, ये किसमें अंदर में छुपा हुआ है। तो अगर आप ध्यान से देखोगे स्टूडेंट, तो आपको ये वाला में तो मिल जाएगा, लेकिन यहाँ पे ये स्ट्रेट है, ये इसमें नहीं है, तो ये तो कट जाएगा। अगर हम इसमें देखेंगे स्टूडेंट, इसमें हमारा बिल्कुल क्लियर हो जा रहा है। ये वाला देखो, ये वाला पार्ट यहाँ से गया, ये यहाँ से गया, ये यहाँ आया, फिर यहाँ से गया, फिर यहाँ पे आया, फिर यहाँ पे गया। तो देख रहे हो ये वाला पार्ट इसमें मिल रहा है ए में, यहाँ से यहाँ पे गया, फिर वापस ऐसे आया, फिर आया, फिर आया, फिर हुआ ऐसे। तो ये वाला जो बिल्कुल इस तरह से इसमें है, ध्यान से देखो, मैं इसको इरेज करता हूँ। इसमें बिल्कुल छुपा हुआ है। किस में छुपा हुआ है भाई? ए नंबर में बिल्कुल छुपा हुआ है, बी में नहीं है। बी में कहाँ है? बी में तो बिल्कुल नहीं है, यहां पर ए में है। देखो ये वाला पार्ट, ये ऐसे, ये वाला देखो यहाँ पे, ये है ना ये वाला पार्ट, फिर है ये वाला पार्ट, यहां से ये लाइन, फिर है ये वाला पार्ट, यहां से मुड़ा हुआ है, फिर ये वाला पार्ट ऐसे यहाँ पे है, अब फिर ये पार्ट ऐसे है, फिर यहां से मुड़ा हुआ है। देख रहे हो? तो किस में है? बी नंबर में। आंसर क्या हो जाएगा? सॉरी, ए नंबर में। किस में है जी भाई? ए नंबर में आंसर, ए नंबर आंसर है, ए आंसर है, ए फर्स्ट का ए। चलो भाई, सेकेंड नंबर में देखो क्या आंसर होगा। जल्दी जल्दी आंसर बताइए, सेकेंड नंबर में क्या आंसर होना चाहिए? सेकेंड का आंसर क्या होना चाहिए? सेकेंड का डी। चलो भाई, सेकेंड का डी आंसर होगा, बिल्कुल सही है। कैसे सही है? तो यहां से ये वाला पार्ट आ रहा है, बिल्कुल सही है, फिर ये मुड़ रहा है, बिल्कुल सही है, फिर यहां से ये मुड़ रहा है, बिल्कुल सही है, फिर यहाँ से ये मुड़ा है, बिल्कुल सही है, फिर ऐसे गया, फिर ऐसे गया, फिर ऐसे गया, फिर ऐसे गया। तो हमारे पास ये वाला डायग्राम किस में है? डी नंबर में। तो आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। बिल्कुल क्लियर है।
बहुत अच्छी बात है, नेक्स्ट वाले में चले। क्या होगा भाई? थर्ड नंबर का तीसरा का क्या होगा आंसर? तीसरा का बी कैसे हो जाएगा? तीसरा का देखो डी आंसर होगा। कैसे? यहां पे ध्यान से देखोगे, ये है भाई ये लाइन, और इसके साथ साथ ये वाली लाइन है। बिल्कुल क्लियर है। यहां पे देखोगे ये वाली लाइन है, फिर यहां से ये मुड़ गया और यहां से ये मुड़ गया। देख रहे हो, देख रहे हो? ये वाला जो पोजीशन है, ये वाला पोजीशन इसमें मिल रहा है। ये लाइन मिला, इसके बाद ये मिला, ऐसे हुआ, फिर ये मिला, ऐसे हुआ। तो क्या है डी नंबर में? ध्यान से देखो इसको। देखो ये वाला लाइन आपको दिख रहा है ब्लैक वाला, फिर इसको हम यहां से लेके यहां तो हम कर सकते हैं ना, यहां पे इसको मिला के ये ऐसे मुड़ गया, मिला हुआ है। देखो ध्यान से, फिर अब ये ऐसे एक लाइन है, ये वाला लाइन ऐसे आ रहा है, और फिर ये लाइन इस तरह से आ रहा है, उसी तरह से ये लाइन ऐसे आ रहा है, फिर यहां से ये मुड़ रहा है। तो बिल्कुल इन दोनों में कोई अंतर है? कोई अंतर नहीं है। तो अंतर क्या हो जाएगा? तीसरा का डी आंसर हो जाएगा। तीसरा का आंसर क्या हो जाएगा? डी, फोर्थ। तीसरा का आंसर डी आ जाएगा, फोर्थ नंबर। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखो क्या आंसर होगा। क्या होना चाहिए? चौथा नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या होना चाहिए भाई? देखो यहां पे चौथा में क्या है,
पहला ये है, ये स्ट्रेट लाइन है ये वाला, तो ये स्ट्रेट लाइन इसमें है, ध्यान से देखना। फिर ये ऐसे मुड़ा है, फिर ये ऐसे मुड़ा है, ऐसे मुड़ा है, फिर यहां से ये मुड़ गया, ठीक है। उसी तरह से एक ऐसे गया ऊपर से, फिर ऐसे लिया है, फिर ऐसे लिया है, देखते हो ये ऐसे हो गया है और ये ऐसे हुआ है। तो ये वाला फिगर किस में है? इसमें है, ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी, फोर्थ का ऑप्शन नंबर सी। फोर्थ का ऑप्शन नंबर सी। कोई परेशानी है? ऑप्शन नंबर सी। चलो भाई आगे देखते हैं। स्टूडेंट्स आप लोग क्या कर रहे हो? फटाफट आंसर दो इसमें। फिफ्थ नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? एक्सपर्ट आप तो इसमें, हाँ फिफ्थ का नंबर, क्वेश्चन नंबर डालते चलो तभी पता चलेगा। फिफ्थ का डी, ओके, फिफ्थ का डी बिल्कुल सही जा रहे हो। अब यहां पे देखोगे ये स्ट्रेट लाइन है ये वाली, तो यहां भी स्ट्रेट लाइन है ये वाली, फिर ये वाला पोजीशन यहां से है डायगोनल, फिर यहां से देखो ये वाला डायगोनल मिल गया, फिर ये स्ट्रेट लाइन है सीधी ऊपर, फिर यहां से ये सीधा ऊपर, फिर यहां से ये मुड़ता है, तो यहां से ये मुड़ता है। तो बिल्कुल आप देखोगे फोर्थ नंबर में ये हमारा बिल्कुल डायग्राम वही बन रहा है जो उसमें है। ये वाला डायग्राम जो इसमें है एक्चुअल में वो यहाँ पे है, ये सीधा फिर डायगोनल फिर सीधा फिर स्ट्रेट में। तो कितना बनेगा? फोर्थ का डी। फोर्थ का सी कैसे बनेगा? फोर्थ का डी बनेगा भाई अविनाश, फोर्थ का डी, ओके फिफ्थ का डी बनेगा, फिफ्थ का डी और फोर्थ का सी बिल्कुल सही है। फिफ्थ का डी, फोर्थ का सी, तो फिफ्थ नंबर में क्या बनेगा? डी नंबर। क्लियर है? चलो अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर बताइए फटाफट। यहां पे क्या होना चाहिए? सिक्स्थ नंबर का आंसर क्या होगा? सिक्स्थ नंबर में आंसर क्या होगा?
सिक्स्थ का आंसर डी, बिल्कुल सही जा रहे हो आप लोग। बिल्कुल ये देख रहे हो, ये वाला पोजीशन, ये पोजीशन बिल्कुल सही है, ये वाला पोजीशन। तो आंसर हो जाएगा डी, बिल्कुल सही है, सिक्स्थ का डी। सेवेंथ नंबर में देखो क्या होगा इसका आंसर। सेवेंथ नंबर क्वेश्चन में आंसर क्या होगा? सेवेंथ का आंसर क्या होना चाहिए? डी। कैसे भाई? सेवेंथ में डी, डी कहां से होगा? देखो यहां पे ध्यान से देखोगे, ये देख रहे हो लाइन, ये वाला लाइन यहां पे है, फिर ये लाइन ऐसे जा रहा है, फिर ये लाइन ऐसे आ रहा है, फिर ये लाइन ऐसे आ रहा है, फिर यहाँ पे ये बन रहा है, फिर यहाँ पे ये बन रहा है। बिल्कुल एग्जैक्ट ये वाला इसमें है, बी नंबर में है। किस में है? बी नंबर में है भाई। ये बिल्कुल यहाँ पे ध्यान से देखोगे तो आपको मिल जाएगा ये वाला पोजीशन। ये यहाँ पे है, फिर ये इसमें है, फिर ये इसमें है, फिर ये इसमें है, फिर यहाँ से इसको लिया गया, फिर यहाँ से ये लिया गया। जबकि डी में ऐसा नहीं है। कहाँ से लेंगे? यहाँ से लिया, फिर ये लिया, फिर ये लिया, फिर ये लिया, और नीचे कहाँ रखोगे? नीचे तो है ही नहीं इसमें। तो हमारा क्या हो जाएगा? बी नंबर हो जाएगा, सेवेंथ का बी हो जाएगा। चलो आगे देखेंगे। 8th नंबर क्वेश्चन में बताइए क्या आंसर होना चाहिए? क्या होगा भाई? क्वेश्चन नंबर 8 में क्या होगा?
8th का डी, चलो सही है, बिल्कुल सही है। ये वाला पोजीशन यहाँ पे है, फिर ये ऐसे है, फिर ये ऐसे है, फिर ये ऐसे है, फिर ये ऐसे है। क्योंकि यहाँ पे हल्का कर्व है, यहाँ पर स्ट्रेट है, यहाँ पे स्ट्रेट है, ये स्ट्रेट है, ये स्ट्रेट है, तो आंसर हो जाएगा डी, बिल्कुल सही है। चलो 9th नंबर में देखो क्या आंसर होना चाहिए। बहुत इजी है भाई, इसका तो आंसर यूं आ जाएगा। नाइन्थ का डी बिल्कुल सही है, 9th का डी होगा, क्योंकि ये देखो यहाँ पे है और ये यहाँ पे है, ये वाला पोजीशन इसमें है, 9th का डी बिल्कुल सही है। 10th में देखो क्या होना चाहिए। टेंथ का बी आंसर, चलो भाई देखते हैं। 10th नंबर का बी आंसर बिल्कुल सही है, क्योंकि ये वाला जो पोजीशन है ये यहाँ पे है, ये यहाँ पे है, सोचना यहाँ पे, फिर ये ऐसे है, फिर ये ऐसे है, फिर ये ऐसे है, फिर ये ऐसे है, तो बिल्कुल ये वाला जो हमारा डायग्राम है उसमें है, तो ऑप्शन नंबर बी में। ठीक है, 10th का बी आंसर बिल्कुल सही है। 11th का आंसर क्या होना चाहिए।
क्या होना चाहिए भाई 11 का? 11 का बी बिल्कुल सही है भाई। अब यहां पे देखोगे क्या, ये वाला पोजीशन ये है, फिर ये है और फिर ये है, बिल्कुल यहां पे देख रहे हो, तो 11 का बी बिल्कुल सही है। चलो यहां पे 12 का 12 नंबर, 12 नंबर का क्या होगा आंसर भाई? बारह का डी बिल्कुल सही जा रहे हो, बिल्कुल सही जा रहे हो, 12 का डी होगा। कैसे? देखो यहाँ पे ये वाला जो पोजीशन है, फिर ये वाला जो पोजीशन है वो यहां से लिया गया है, यहां से, फिर यहां से ये लिया गया है, ठीक है ना। अब देखो ये वाला पोजीशन अंदर चला गया, फिर ये वाला लाइन यहां से आ गया, और इस लाइन से यहाँ पे ये लिया गया है, फिर ये लिया गया है, देख रहे हो, ये ऐसे ऐसे, फिर ये इस तरह से, फिर ये ऐसे और ऐसे, बिल्कुल ये बिल्कुल परफेक्ट किस में है? डी नंबर में। किस में है? डी नंबर में। तो आंसर क्या होगा? 12 का डी होगा, 12 का डी होगा। बिल्कुल क्लियर है। 13 नंबर में देखो क्या होगा आंसर। क्वेश्चन नंबर 13 में आंसर क्या होना चाहिए? थर्टीन का डी के बिल्कुल सही जा रहे हो आप लोग। 13 का डी होगा। देखो ये वाला पार्ट, ये ऐसे है, ये ऐसे है, ये ऐसे है, यहां से लेंगे, ये ऐसे लेंगे, ऐसे लेंगे, ऐसे लेंगे, बिल्कुल ये वाला पार्ट उसमें है। तो 13 का डी बिल्कुल क्लियर है। 14 नंबर क्वेश्चन का आंसर।
14 नंबर क्वेश्चन का आंसर फोर्टीन का ए। बहुत अच्छी बात है भाई। फोर्टीन का ए। चलो ये देखते हैं, यहां पे है, फिर ये वाला पार्ट है यहां पे, फिर ये वाला पार्ट है, फिर यहां से ये वाला पार्ट है, फिर ये पार्ट है, फिर ये पार्ट है। तो बिल्कुल ये वाला पार्ट हमारा इसमें दिखाई दे रहा है 14 नंबर ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 15 नंबर पे। चलिए भाई 15 नंबर क्वेश्चन का आंसर बी आप लोग दे रहे हो। चलो भाई देख लेते हैं। 15 का बी बिल्कुल सही जा रहे हो आप लोग, बिल्कुल सही जा रहे हैं आप लोग। फिफ्टीन नंबर में आंसर हो जाएगा बी। सही है सभी का। चलो भाई क्लियर है कॉन्सेप्ट। बी आंसर हो जाएगा या इसमें 16 नंबर। सिक्सटीन नंबर।
16 का बी। सोलह का बी बिल्कुल सही है भाई। 16 का बी सभी का है, बिल्कुल सही है। ये तो हमारा दिख रहा है यहाँ पे, ये वाला पार्ट, और यहाँ से सॉरी ये वाला पार्ट, और यहाँ से ये ऐसे भी चला जाएगा। तो हमारा यहाँ पे 16 का बी। चलो भाई क्लियर है। 17 नंबर क्वेश्चन। सत्रह नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? देखो 17 का बी होगा स्टूडेंट। कैसे? यहाँ पे ध्यान से देखना, ये डायगोनल है यहाँ पे, तो ये डायगोनल है यहाँ पे, और ये स्ट्रेट लाइन है, और यहाँ पे देखना ऐसे है और ऐसे है। इसमें भी है लेकिन इसमें बिल्कुल सटा हुआ है, लेकिन इसमें बिल्कुल सटा हुआ नहीं है। देखना ये वाला पार्ट थोड़ा सा यहाँ से अलग है, यहाँ से ये है ऐसे, ये ऐसे है, और ये ऐसे, ये बिल्कुल इसकी तरह है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? 17 का बी आंसर हो जाएगा। 17 का बी आंसर हो जाएगा। 18 नंबर क्वेश्चन का आंसर देखिए क्या होगा। एटीन नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या होना चाहिए? चलो भाई कोई 18 का बताओगे?
18 में थोड़ा कंफ्यूजन है। फिर भी अगर किसी का आंसर आ रहा हो तो बताओ भाई। एटीन नंबर में थोड़ा डाउट है यहाँ पे। 19 नंबर क्वेश्चन देख चेक करो क्या होगा। 18 में थोड़ा सा डाउट है क्वेश्चंस के अंदर में। चलो 19 में चेक करो क्या होगा इसका आंसर। नाइनटीन नंबर में क्या होना चाहिए। नाइनटीन में तो बिल्कुल क्लियर है भाई। ये वाला डायग्राम यहाँ पे दिख रहा है, ये वाला यहाँ पे, तो थर्ड नंबर सी हो जाएगा आंसर। क्लियर है। 20 नंबर, 20 नंबर बताओ फटाफट क्या होगा आंसर। अब देखो यहाँ पे क्या होना चाहिए इमेज में। ये वाला जो पार्ट है स्टूडेंट, वो यहाँ पे मुझे दिख रहा है, यहाँ पे ये वाला। और ये वाला जो पार्ट है के यहाँ पे देखो, ये वाला पार्ट यहाँ पे दिख रहा है, यहाँ पे ये वाला पार्ट यहाँ पे है, ये वाला पार्ट, फिर स्ट्रेट लाइन है, फिर ये ऐसे है, देख रहे हो। तो एक पार्ट, दो पार्ट, तीन, चार पार्ट, एक पार्ट, दो पार्ट, तीन और चार, बिल्कुल ये वाला पार्ट यहाँ पे रोटेशन किया हुआ है। तो हमारा क्या हो जाएगा, बी नंबर। क्या हो जाएगा स्टूडेंट, बी नंबर। देख रहे हो। तो आज आपका रीजनिंग का क्लास कंप्लीट हो चुका है। अब जिसका जितना वीडियो है सारा एक बार पेपर में जाने से पहले रिवीजन कर लेना, और एक भी क्वेश्चंस आपका पेपर में नहीं छूटेगा। सारा कॉन्सेप्ट, सारा रूल, सारा टाइप्स यही आप फॉलो करना और एग्जाम अच्छे से देना। ठीक है ना जी। तो इस टाइप से हम सारे क्वेश्चन को करेंगे, और इस टाइप से जितना भी कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चंस आपके में एग्जाम में आएगा, आप इतना बेस्ट कॉन्सेप्ट के साथ आप इस क्लास को ज्वाइन किए हैं, जो अब आपके साथ कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, क्योंकि आज प्रैक्टिस भी कर लिए हैं और क्वेश्चंस भी, आपका कॉन्सेप्ट भी क्लियर हुआ, प्रैक्टिस भी हुआ। तो हम इस टाइप से सारे क्वेश्चंस को कंप्लीट किए हैं, और फिर मिलते हैं रिजल्ट के बाद। रिजल्ट के बाद अगर हो तो निश्चित रूप से इंस्टीट्यूट को इन्फॉर्म करना, क्योंकि प्रबल जैसे इंस्टीट्यूट में आप यहाँ पे बेस्ट क्लासेज लिए हैं, तो मैं चाहता हूँ जो आपकी सिलेक्शन हो, और जितना अच्छा हो सभी को बताना निश्चित रूप से, जो कितना बेस्ट हमारे प्रबल कोचिंग से बेस्ट टीचर मिलते हैं। और फिर लास्ट क्लासेज है जी, और कंप्लीट करते हैं आज के क्लासेज। ठीक है ना जी स्टूडेंट्स, ऑल द बेस्ट।